नैत्वा सरस्वती देवी शुद्धान गुण्या करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। आज से हम एक अत्यंत गंभीर, वैज्ञानिक और परंपरागत अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। यह अध्ययन है संस्कृत व्याकरण का, और उसका ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये केवल भाषा का अध्ययन नहीं है, ये भारतीय बौद्धिक परंपरा की रीढ़ है। शास्त्रों में कहा गया है शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान को शब्दवाक्याद्व्यवहारतः, अर्थात शब्द की शक्ति, उसका अर्थ और उसका प्रयोग ये सब व्याकरण से ही जाना जाता है। वेद हों, उपनिषद हों, गीता हो, रामायण या महाभारत हों, इन सब का सही अर्थ बिना व्याकरण के संभव नहीं है। इसलिए व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य मुख व्याकरण स्मृतम्। जैसे मुख के बिना मनुष्य बोल नहीं सकता, वैसे ही व्याकरण के बिना वेद समझे नहीं जा सकते। संस्कृत व्याकरण की परंपरा 4 महान आचार्यों से बनी है। पहले महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, फिर कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक लिखे, फिर पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा, और मध्यकाल में भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उनके शिष्य वरदराजाचार्य, जिन्होंने छात्रों के लिए सरल ग्रंथ बनाया लघु सिद्धांत कौमुदी। अष्टाध्यायी अत्यंत संक्षिप्त है, सूत्र छोटे हैं, पर अर्थ गहरा है, इसलिए कौमुदी प्रणाली बनाई गई। इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि आप स्वयं संस्कृत शब्द बना सकें, सूत्रों का प्रयोग समझ सकें और शास्त्रों को मूल भाषा में पढ़ सकें। प्रत्येक पाठ में हम सूत्र, शब्दार्थ, नियम, प्रक्रिया और उदाहरण इन सब का क्रमशः अध्ययन करेंगे। अब हम संज्ञा प्रकरण में प्रवेश करेंगे। अगले पाठ में हम महेश्वर सूत्रों से आरंभ करेंगे। यदि आप इस परंपरागत ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम, जयतु व्याकरणम।